राम राम जी दोस्तों, स्वागत है सभी का। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अच्छे से देखना और टेस्ट के रूप में लेना इसको। नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए पार्ट लाएंगे आपके। आपका प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता है, फिर भी आपको ये सबको पता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। कैसे? भारत का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। हम जितने भूगोल के जितने टॉपिक है एक वीडियो में कवर करेंगे एक क्लास में। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, भारत में पूछा है इसने, ठीक है। तो हमें पता है ये भारत का मैप है इस प्रकार से, और राजस्थान की स्थिति कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कौन सी दिशा हो गई? ये तो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। किस दिशा में हो गई? उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहाँ पे ऑप्शन है? उत्तर और पश्चिम भाग भारत में हो गए उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं? वायव्य कोण, वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम को। ग्लोब में कैसी है राजस्थान की स्थिति? ग्लोब में है, एक तो उत्तर में ही है उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा कहाँ पे? पूर्व में। ग्लोब में यहाँ पे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान क्या भारत की स्थिति यहीं पे है। तो ये दिशा, ये कौन कौन सा होता है? ईशान कौन। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है इसे, कि उत्तरी पूर्वी कोण को किस कोण के नाम से जाना जाता है? तो किस कोण से? ईशान कोण। और उत्तरी पश्चिमी को वायव्य कोण। राजस्थान राज्य की स्थितियाँ विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। सही नहीं है वो बताना है। राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, पहला कथन पढ़ते हैं, राज्य का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण कितना दिया? 869, 26। ये बिल्कुल गलत है, उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि उत्तर दक्षिण हमें पता है कितना? 826, और पूर्व पश्चिम कितना है? 869। यह पहला कथन ही गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सही है कि नहीं। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ये सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमाओं का लंबाई क्रमशः 1070, 4850, ये सही है। टोटल कितनी है? 5920। राजस्थान की टोटल सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा टोटल स्थलीय है, और कितनी है? 5920। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये अभी हमने कंपेयर किया था, तभी आया था 10.41। कितना है? 3,42,239, और भारत का कितना है? 32,87,263। कितना आता है? 10.41। तो आपका पहला ही कथन सही नहीं है, ये गलत है। अगला, रेड क्लिप लाइन रेखा का विस्तार राजस्थान में है। यहाँ पे राजस्थान में पूछा, ठीक है। यहाँ जिले भी नहीं पूछा है, स्थान दिया हुआ है कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, वो बताना है। देखो, उत्तर में यहाँ से शुरू होती है गंगानगर से, गंगानगर में कहाँ से शुरू होती है वो देखना है, और ख़त्म कहाँ पे होती है? बाड़मेर तक, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राजस्थान का उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उसमें भी गंगानगर आता है और नीचे बांसवाड़ा आता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी वो गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या, हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हिंदूमल कोट गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, बांसवाड़ा बिल्कुल नहीं होगा। कोणा गांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन, हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, ये उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ हिंदूमल कोट यहाँ से गंगानगर में, और बाखासर बाड़मेर कहाँ पे? यहाँ पे। ये रेड क्लिप लाइन है इतनी, 1070। और अगर ये पूछे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, तब कौन कौन सा होगा? तब होगा आपका एक तो कोणा गांव गंगानगर, कोणा, कोणा ऐसे भी दिखाता है, कोणा गांव गंगानगर। और दूसरा कौन सा है? बोरकुंड बांसवाड़ा। कोणा गांव गंगानगर, बोरकुंड बांसवाड़ा, ये उत्तर और दक्षिण बिंदु है राजस्थान के। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना है आपको। कर्क रेखा राजस्थान किन जिलों से होकर गुजरती है, ये भी थोड़ा सही से करना है। 12 झालावाड़ नहीं है, बाड़मेर चूरू बिल्कुल नहीं है। कर्क रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री बाड़मेर चूरू, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। एक हमें पता है बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के साथ दूसरा कौन सा? एक जगह डूंगरपुर है, एक जगह प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ नहीं होगा, डूंगरपुर
थोड़ा सा हिस्सा आता है पर आता ज़रूर है। तो बांसवाड़ा के बीच से जाती है और डूंगरपुर का थोड़ा सा किनारा आता है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किन जिलों की सीमा गुजरात से नहीं मिलती है? कौन कौन से जिलों की सीमा गुजरात से नहीं मिलती? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगर आपने मैप देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सिरोही कहाँ पे है? यहाँ पे। डूंगरपुर कहाँ पे? यहाँ पे। उदयपुर कहाँ पे? इनके बीच में। उसके बाद क्या? बांसवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़, ठीक है। और गुजरात यहाँ तक है, यानी बांसवाड़ा तक। बांसवाड़ा तक गुजरात तक। कौन सा जिला नहीं आता इसमें? प्रतापगढ़। ये कौन सीमा आता है? ये एमपी से सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा के बाद गुजरात की सीमा नहीं। इसमें कौन सा? केवल प्रतापगढ़। केवल ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य राजस्थान में किस जिले में लंबवत चमकता है? पहले ये सोच लो कि ये समझ लो 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क रेखा के लंबवत। कर्क रेखा के लंबवत। कर्क रेखा कहाँ पे है इनमें से? गंगानगर में? बिल्कुल नहीं। बांसवाड़ा, जोधपुर, अजमेर, ये सब ऊपर वाले, ये बीच वाला। सही उत्तर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन, बांसवाड़ा। इनमें से किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? इनमें से किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? कौन से जिले से? आप मैप देखोगे तो देखोगे ये जिले कहाँ कहाँ पे। धौलपुर है सबसे इस साइड में। और राजस्थान की पूर्वी देशांतर का विस्तार कितना है? 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। कितना? 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये इस दिशा से जाता है, इस दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है। अब यहाँ से मैप शुरू होता है हमारा और यहाँ तक। तो हमें ये देखना 70 डिग्री, 69.30 है। 69.30 के बाद जस्ट यहाँ 70 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा जिला है ये सोचना है, लॉजिक लगाना है इनमें। ये आपको रटा हुआ नहीं है तो भी आपको उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इसमें लॉजिक लगेगा। आप देखो धौलपुर कट हो गया, यहाँ पे नागौर बीचों बीच है, ये भी कट हो गया यहाँ पे 74 डिग्री। बचे जोधपुर और जैसलमेर। इसमें ये देखो सबसे इस साइड में कौन सा है? जैसलमेर। 1 नंबर ऑप्शन, क्योंकि जोधपुर यहाँ पे आएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितनी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? किसने? वीसी मिश्रा ने। 7। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। 7 प्रदेशों में 7 प्रदेशों में बांटा है। शुष्क, अर्ध शुष्क, उत्तरी नहरी क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला, चंबल बीहड़, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। 7 में, ठीक है। अगला है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। इसमें से सही कथन चुनना है आपको, कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं आपकी जानकारी कितनी है या इसमें क्या गलती निकाल सकते हो आप। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? क्या पूछा है? तो कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? किसकी? राजस्थान की। क्रमशः बताना है, पहले क्षेत्रफल का फिर जनसंख्या का। 60-35 गलत, 33 ये भी नहीं है, इन दोनों में से। अब आपको पूछा है, पहले क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत है? जो रेतीला या मरुस्थल कितने प्रतिशत है? लगभग 61% है, ठीक है। और वहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? कुल जनसंख्या की 40%। सही उत्तर क्या? 3 नंबर ऑप्शन। अगर पहले जनसंख्या और फिर भौगोलिक क्षेत्रफल पूछता तो आपका 2 नंबर सही होता है, पर यहाँ पे क्रम से पूछा है क्षेत्रफल और जनसंख्या। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं या खालिस्तान कहते हैं? देखो ये नहीं होगा, रेत नहीं होगा, टीला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेत टीला हिंदी का दिया हुआ है। आपको राजस्थानी स्थानीय भाषा में पूछा है। रेत आपको पता है किसको बोलते हैं? जो खुली मिट्टी उसको रेत बोलते हैं। ढोर जो पशु होते हैं पालतू, या मुख्यतः गाय भैंस। बचा क्या? एक नंबर ऑप्शन दरियन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दरियन। आपको क्या है, अगर कभी कभी ऐसा होता है परफेक्ट उत्तर नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन देख के ऑप्शन को काट तो सकते हो, फिर उत्तर ला सकते हो। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? प्लाया झीलें। प्लाया झीलें क्या होती है? ऐसा समझिए कि
एक समतल क्षेत्र पे है या समतल जगह पे है, थोड़ी सी ढालनुमाई से आकर पूरा क्षेत्र है लो जलमग्न हो जाता है। ये कुछ समय के लिए होती है, अकाल्पनिक होती है, परमानेंट नहीं होती। तो ऐसा कहाँ पे हो सकता है? मरुस्थल में। 4 नंबर ऑप्शन, थार के मरुस्थल में। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं हमें, आपको सिर्फ रिविजन करनी है। हम हर क्वेश्चन पे डिटेल से नहीं जा सकते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? अच्छा, ये देखना है। सीप ये स्तूप का प्रकार, बालू का स्तूप का। पैराबोलिक ये भी प्रकार है। बरखान ये भी है। कौन सा नहीं? थड़ी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। थड़ी क्या है? एक क्षेत्र विशेष का नाम है, भौगोलिक प्रदेश के क्षेत्र विशेष का नाम। कहाँ पे? बीकानेर, कुछ चूरू का हिस्सा, इसको बोलते हैं थड़ी। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ठीक है, कहाँ पे बनता है ये? मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? एक तो देखो जैसलमेर के मोहनगढ़, 2 में ऑप्शन है। दूसरा गंगानगर। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। जैसलमेर में एक जगह और पाया जाता है, कहाँ पे? पोखरण। जैसलमेर का ऑप्शन एक पोखरण भी आ सकता है, मोहनगढ़ या पोखरण जैसलमेर, और एक है सूरतगढ़ गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? जिन्होंने लाठी सीरीज या भौगोलिक क्षेत्र में शब्दावली पढ़ी है उनको पता होगा क्या है। एक भूमिगत जल पट्टी है। देखो आप, जैसे क्वेश्चन आता है आप पढ़िए और उसका उत्तर सोचिए, ये उत्तर होगा, और फिर मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट हो जाएगा। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। कहाँ से? पोखरण से मोहनगढ़ के बीच। पोखरण से मोहनगढ़ लगभग 64-65 किलोमीटर एक सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। आपने एक थार का घड़ा या रेगिस्तान का घड़ा है, चांदन नलकूप सुना होगा। चांदन गांव में एक नलकूप है, चांदन नलकूप, वो इसी सीरीज में है। कौन सी में? लाठी सीरीज में, चांदन नलकूप। जगह क्या एक विशेष नाम होता है। और प्रतापगढ़ के बीच जो एरिया है वो कौन सा? 56 गांव का समय 56 का मैदान है। और वहाँ से कौन सी नदी बहती है? माई नदी। इसलिए माई नदी के प्रवाह क्षेत्र क्या बोलते हैं? 56 का मैदान या 56 का बेसिन। ठीक। इसी प्रकार ये गोडवार प्रदेश है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो गोडवार प्रदेश कौन सा है? जो पाली और जालौर का मुख्य विशेष एरिया, पाली जालौर का, और थोड़ा बहुत उदयपुर मान लो आप। ये जो इस साइड का एरिया है अरावली पर्वतमाला के आसपास का, इसको बोलते हैं गोडवार प्रदेश। तो यहाँ से कौन सी नदी है जो बहती है? घग्गर है, ये ऊपर रह जाएगी आपकी। बनास है वो इस साइड रहेगी। और लवण बेसिन ये कोई है नहीं बेसिन। कौन सा? लूणी जवाई बेसिन। 4 नंबर ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा, लूणी बेसिन, 4 नंबर ऑप्शन। क्योंकि लूणी नदी आपको पता होगा पाली के आसपास और जालौर से होती हुई जाती है, और जवाई नदी है वो भी पाली से आती है। तो ये पूरा एरिया कौन सी नदियों के बेसिन से बनता है? लूणी और जवाई के। तो इसका दूसरा नाम क्या है गोडवार प्रदेश का? लूणी जवाई बेसिन। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको वहाँ पे लॉजिकली सोचना है। आपने एक बार पढ़ा भी है या नहीं भी पढ़ा तो आप उत्तर सही कर सकते हो, क्योंकि आपने एक तो पढ़ा होगा, या तो भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे या आपने नदी कहाँ से जा रही हो पढ़ा होगा। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। अब आपको ये बताना, अरावली श्रेणी की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती जाती है? किस दिशा से किस दिशा में जाते तब? ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, इसे राजस्थान में। ठीक है, तो किस दिशा में चौड़ाई बढ़ती जाती है? आपको पता है सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे है? जैसे राजस्थान में इंटर करती है इस दिशा से, जालौर सिरोही यहाँ पे इंटर करती है आपकी सिरोही में। ठीक है, उदयपुर, सिरोही उदयपुर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ाई है। और इस साइड कम है चौड़ाई, पतली होती जाती है, आगे जाते ही समाप्त हो जाती है। आपको पता होगा राजस्थान से बाहर जाती है, आगे समाप्त हो जाती है। तो किस दिशा में? ये दिशा कौन सी है? यहाँ से यहाँ, ये हो गई आपकी उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी से ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? आपका करौली यहाँ पे पड़ता है। कौन कौन सी नदियाँ का हो सकता है? एक तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है चंबल, यहाँ से जाती है, करौली से जाती है, पर थोड़ा सा करौली है उसमें। बनास, माई और लूणी इस साइड रह जाएगी, बचेगी चंबल और बनास। तो ये बनास नदी है वो आपको पता होगा, सवाई माधोपुर से जाते हुए कहाँ जाती है? टोंक सवाई माधोपुर में। आपकी कौन सी? काली सील। एक आती है मोरेल, सवाई माधोपुर साइड पर। ये करौली है जो ऊपर से बाणगंगा आती है आपके, एक मोरेल, और ये बनास की जो सहायक नदी है उनसे मिल के बनता है। चंबल का जो बेसिन है वो नीचे की साइड रह जाता है।
आपको थोड़ा समझ के उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर। ये नहीं होगा, क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर में कौन सी है? या तो एंटीसोल है या एर्डिसोल है, इन दोनों में से। जयपुर, दौसा, अलवर, यहाँ भी नहीं है। हाड़ौती प्रदेश आ रहा है ये, तो यहाँ पे कौन सी है? वर्टिसोल। मुख्यतः कहाँ पे? कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, और बारह भी इसी में शामिल है। ठीक है, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, ये बीच वाले क्षेत्र है, इनमें भी नहीं है। सही उत्तर क्या है? 3 नंबर ऑप्शन। अब हर क्षेत्र में अलग अलग मिट्टियाँ हैं, हर जिलों में, वो आपको या तो एक चार्ट वाइज याद रखनी पड़ेगी, या आपको माइंड में मैप के टाइप में सेट करना पड़ेगा, फिर आप लॉजिक लगा के उत्तर निकाल सको, क्योंकि आपको कंठस्थ नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा जिले, एक जिला 3 प्रकार की मिट्टियों में शामिल है, तो आप कैसे उत्तर दोगे उसका? पर सबसे जी कौन सा है? कोटा, बूंदी और बारह, झालावाड़। यहाँ पे एक ही टाइप की वर्टिसोल या काली मृदा या मध्यम काली। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया वो अलग अलग जोन का एरिया, हाड़ौती का पठार का एरिया है। दिक्कत इनमें होती है, ये जो बीच वाले ज़िले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, इनमें 2-3 टाइप की मिट्टियाँ हैं। अगला, एंटीसोल समय की मृदा राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? यहाँ पे प्रदेश पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सीधे सीधे जाना है कहाँ पे? एंटीसोल और एर्डिसोल कहाँ पे आती है? मरुस्थल में आती है, आपको पता होगा यहाँ पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम, क्योंकि पूर्वी में कौन सा है? पूर्वी में आपकी ज़्यादातर है जलोढ़ मृदा, क्या आएगी? अल्फिसोल्स, जो पूर्वी मैदानी भाग है। हो गई आपके वर्टिसोल्स। सही उत्तर क्या? पश्चिम। पश्चिम यहाँ पे आता है, मरुस्थल में कौन सी है? एंटीसोल, जैसलमेर, बाढ़, इसमें से भूरी मृदा पाई जाती है। देखो, मैं बोला था कि आपका परफेक्ट जिला नहीं रहेगा एक मृदा के लिए, उत्तर आपको प्रश्न देख के देना पड़ेगा। कोटा में भूरी मृदा नहीं, काली। बाड़मेर में नहीं है, एकदम रेतीली मृदा है। भरतपुर में मैदानी भाग है, वहाँ पे जलोढ़ मृदा मिलेगी आपको। तो आपका बचेगा कौन? भूरी मृदा वाला, बूंदी। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसी प्रकार उत्तर देने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इसी पर डिपेंड करता है। आपने बाड़मेर देखा तो बाड़मेर में आपको माइंड में आना चाहिए कि बाड़मेर में कौन सी मृदा है? रेतीली या बलुई मिट्टी है। ठीक है, भरतपुर में कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ या कछारी मिट्टी बोलते हैं जिसको, जो नदियों का बेसिन है। कोटा में काली या मध्यम काली तक आ सकता है। बचेगा कौन सा? एक बूंदी बचेगा। रेतीली और बलुई मृदा आए तो आपको कहाँ पे मिलेगा? ऊपर मरुस्थल में लगभग। ठीक है, काली और मध्यम काली है तो हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बोरा, झालावाड़। ठीक है, तोड़ या कछारी मृदा है तो आपका ये पूर्वी मैदान में भाग है, यहाँ पे भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, डीग, ये सब आएंगे। कुछ सवाई माधोपुर, कुछ करौली भी आएगा। बीच में यहाँ पे बसती है कौन? पीली मिट्टी वाले, सॉरी भूरी मिट्टी वाले। तो यहाँ पे आपका बूंदी भी आता है थोड़ा बहुत, सवाई माधोपुर भी आता है, भीलवाड़ा भी आता है, शाहपुरा भी शामिल है इसमें, अजमेर भी आता है, ब्यावर भी आता है। इस प्रकार से बीच वाले आते हैं। सही उत्तर बूंदी। अगला है, जिन जिला युग्म में जलोढ़ मृदा पाई जाती वह है। अभी हमने जलोढ़ मृदा या कच्छारी मृदा की बात की थी, जो कौन सी नदियों के? चंबल, मुख्यतः चंबल नदी द्वारा बहा कर ले जाई जाती है। ठीक है, देखो, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली। पहली बात, ये डायरेक्शन नहीं मिलती है जलोढ़ मृदा के डायरेक्शन में। चित्तौड़गढ़ यहाँ पे आ गया इस साइड में, पाली इस साइड चला गया, भीलवाड़ा इस साइड चला गया। टिपिकली देखे तीनों अलग अलग मिट्टी के जोन में है। कोटा, बारा, झालावाड़, इसमें कौन सी काली मिट्टी है? या वर्टिसोल आ सकती। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये सही उत्तर है। बहाकर लाई गई मृदा है, बहुत उपजाऊ होती है। सिरोही, उदयपुर, पाली, ये भी अलग डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी राजस्थान की कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल चिकनी मिट्टी, चित्तौड़गढ़, कोटा। कोटा शामिल हो गया तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि काली मिट्टी है, और कोटा से जो चित्तौड़गढ़ थोड़ा सटा हुआ है वहाँ पे काली मिट्टी होगी। झालावाड़, बारा, ये भी नहीं होगा काली मिट्टी वाले। बचेगा कौन? उदयपुर, डूंगरपुर। कौन से एरिया में लाल लोमी या लाल चिकनी मिट्टी? ये जो नीचे वाला पूरा एरिया लगभग, सलूम्बर आएगा आपका, उदयपुर आएगा, डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा आएगा और चित्तौड़गढ़ आएगा। सही उत्तर क्या है? 2 नंबर ऑप्शन। नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? ये अरावली के पास वाले क्षेत्र हो गए। ठीक है, काली नहीं होगी, लाल नहीं होगी, लाल यहाँ पे पाई जाती है, काली यहाँ पे पाई जाती है। पीली मिट्टी है बीच वाले में पाई जाती है।
बची कौन सी, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी, ये है सही उत्तर। नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर। अगर बाड़मेर और जैसलमेर आ गया तो आपको सीधा रेतीली बलुई मिट्टी पे जाना है, या एंटीसोल या एर्डीसोल हो तो वहाँ पे जाना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी। देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये एरिया, इनमें एक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ कुछ एरिया ऐसे भी आता है किसमें, काली मिट्टी वाले में। तो इनमें कौन सी मिट्टी होती है, लाल व काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, दोनों में काउंट किए जाते हैं। अगर मिश्रित में आ रहा तो भी काउंट है, और लाल में आएगा तो भी काउंट, और इधर लाल वाला, दोनों मिश्रित में, तो ये सही है, ये भी सही है। कोटा, झालावाड़, काली मिट्टी, ये भी सही है, काली मिट्टी है यहाँ पे। श्रीगंगानगर, मानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी, ये सही नहीं है, क्योंकि बाकी रेगिस्तान या बाकी मरुस्थल में आपको पता है भूरी या ब्लू या रेतीली मिट्टी होती है, पर यहाँ पे क्या है, नहर है, नहर द्वारा सिंचाई होती है यहाँ पे पूरे एरिया में। तो इस जो यहाँ पे उत्तर पूर्वी कच्छारी मिट्टी है ना, जलोढ़ मृदा, जो चंबल और बनास के बेसिनों की मृदा है, उसी टाइप की मिट्टी है, पर थोड़ी रेतीली है। तो ये आती है रेतीली कच्छारी टाइप में, रेतीली है पर कच्छारी या जलोढ़, क्योंकि यहाँ पे नदियों के पानी यानी नहरों से सिंचाई होती है, और ये पूरा हनुमानगढ़ और गंगानगर लगभग पूरा एरिया वो सिंचित है, मरुस्थल है पर सिंचित है, सूखा नहीं है, इसलिए यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग है। तो आपको यही माइंड में रखना है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप गलत कर सको। कौन सी मृदा को ऊसर, कलर, रेह, अल्कलाइन आदि के नाम से जाना जाता है, हम बोलते हैं ये ऊसर है, कलर, रेह, अल्कलाइन, कौन सी मिट्टी है। जलोढ़ तो बहुत उपजाऊ होती है, लाल में भी बहुत अच्छी खेती होती है, भूरी में भी खेती होती है। कौन सी है, लवणीय, जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा बहुत खारी होती है। ये कहाँ पे आएगी, आपके अरावली के जस्ट पश्चिम में, ये जो एरिया बलोतरा, कुछ जालौर का हिस्सा भी हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि जो पोषक तत्व है उनकी कमी होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है, बांका पट्टी, क्या है, बांका पट्टी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पानी है इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये पट्टी कहाँ पे है, नागौर मुख्यतः, दूसरा आपका अजमेर। एक यहाँ एरिया है जहाँ पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट में भी है, जिससे वहाँ के लोग हैं जो यहाँ के, उनकी हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, और वो मुख्यतः होता है रीढ़ की हड्डी प्रेशर, तो वो लोग ऐसे झुक जाते हैं। बांके का मतलब आप समझते होंगे, टेढ़ा हो जाना, थोड़ा सा झुक जाना। तो कुबड़ पट्टी इसलिए बोलते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो बीच में से थोड़े ऐसे कुबड़ निकल जाता है और झुक जाते हैं, ये लोग थोड़े से झुक जाते हैं बीच में से, ठीक है, इनका शेप ऐसे हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी। कहाँ पे है ये, नागौर और अजमेर। अजमेर ऑप्शन इसमें भी है पर इसमें पाली, ये तो सही नहीं होगा, नागौर और अजमेर है। आपको नागौर आएगा तो भी, सिर्फ नागौर आए तो भी सही करना है, क्योंकि मुख्य कहाँ है, नागौर में। इसको एक बांका पट्टी भी बोलते हैं, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी। फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, तो कुबड़ पट्टी। राजस्थान निम्न बेसिन में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, कौन से बेसिनों, बनास के बेसिनों में, मध्य माही, लूणी, चंबल। देखो बनास का जो बेसिन है वो बहुत उपजाऊ है, मध्य माही का है ये छप्पन का मैदान, लूणी का ये गोडवाड़ प्रदेश, ठीक, ये लूणी का बेसिन है। बस्ती कौन सी, एक चंबल का ये है, और सबसे ज़्यादा बीहड़ किस में बनते हैं, चंबल के बेसिन में। सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन, चंबल का बेसिन। बीहड़ का मतलब है कि ऐसी उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है, बहुत कठिन, कटी फटी हो जाती है, बीच में बहुत ऊपर पथरीली। कौन सा सुमेलित नहीं है, एक साइड मृदा दे रखी है, एक साइड जगह का नाम है। सलेटी, भूरी, पाली, जालौर, ये सही है। रेवेरिना, गंगानगर, ये भी सही है। साइरोजम या साइरोजम ऐसे नाम आता है, ये कहाँ पे है, ये सही नहीं है। जिप्सी पेरिस, बीकानेर, ये सही है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन, ये सही सुमेलित नहीं है। साइरोजम कहाँ पाई जाती है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको बताना असत्य कौन सा है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी ये बोल रहा है कि अगर हम इस दिशा से दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण की ओर जाते हैं तो आंधियों की संख्या में वृद्धि होती है। कहाँ तक ये बात सही है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला आती है और ये यहाँ पे मरुस्थल एरिया है, वनस्पतिहीन एरिया है, तो यहाँ पे आंधियाँ बहुत तेज होती है, तो आंधियों की संख्या धीरे धीरे
कम हो जाती है और ये पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है जैसे अवरुद्ध हो जाती है आंधियाँ। कथन असत्य है बिल्कुल। आपको एक ही असत्य कथन बताना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे वैसे ऑप्शन नहीं है, एक ही बताना है। पहला हो गया आपका उत्तर। फिर भी हम देख लेते हैं। पश्चिम राजस्थान में चलने वाली लू तापमान में वृद्धि के लिए उतरता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में पूर्वैया का संबंध है। पूर्वैया संबंध कहाँ से है? ये राजस्थान आपका, ये आपकी पूर्वैया आती है इस दिशा से। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला अरब सागर के साइड से जो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। सी ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मेवात और डांग प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मेवात कौन सा है? ये वाला एरिया अलवर भरतपुर। डांग कौन सा है? ये करौली वाला एरिया। तो यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है? मैदानी भाग है, नदियों का मैदानी भाग है। नदियों का मैदानी भाग उसको क्या बोलते हैं? गंगा समतुल्य मैदान, CWG, गंगा समतुल्य मैदान। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी। ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क और ये आर्द्र प्रदेश है। ये कौन सा? मैदानी। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार है। 4 प्रकार के हैं, चारों यहाँ दिए हुए। ये W कैपिटल है, ठीक है, ये SV कैपिटल होगा। थार के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, इसका कारण क्या है? झीलों का अधिक होना। अरे यार, झीलें तो ढूंढने पे नहीं मिलती है, अधिक कहाँ पे? मरुस्थल में। इसकी वजह से कुछ नहीं होता। अगर झीलें ज्यादा होगी तापमान धीरे धीरे डाउन होगा। वनस्पति अधिक होना, ये भी नहीं है। वनस्पति अधिक होगी तो तापमान में ज्यादा अंतर आएगा भी नहीं। न्यूनतम जनघनत्व है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है स्वच्छ आसमान, ऑप्शन सी। यहाँ पे आसमान में कुछ नहीं है तो तापमान जल्दी से क्या होता है? बढ़ जाता है और जल्दी से गिरावट हो जाती है। जैसे दिन में टेम्परेचर 45 चला जाता है, नाइट में टेम्परेचर 30 के अंदर ही आ जाता है। अगला, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में CWG प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? यहाँ CWG किस में नहीं होगा, ये बताना है। मेवात में अलवर भरतपुर है, यहाँ पे होगा। खेराड़ यहाँ भी होगा। कोरवाड़ ये कहाँ पे पड़ता है? ये इस साइड पड़ता है आपका, गुजरात से टच होता हुआ। जो जालोर सिरोही पाली का एरिया है, पाली और सिरोही का, लूनी नदी का जो बेसिन है, गोडवाड़ प्रदेश है। तो ये किस में आता है? ये इसमें नहीं आएगा। किसमें? CWG में। ये आपका आता है BSHW में। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान मानसून की विशिष्ट दिशा है। मानसून की विशिष्ट दिशा कौन सी? जो बंगाल की खाड़ी की साइड से आता है। ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा और ये दिशा बतानी है। ये है आपकी दक्षिण पूर्व से, ये आपके उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सभी है, स्थिति भी है, महाद्वीपीयता है, ऊंचा ऊंचा मानसूनी चक्रवाती हवाएं। ABCD चारों ही उपयुक्त, सभी। पश्चिम राजस्थान में शुष्क रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा को निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ष रेखा बनाती? पश्चिमी राजस्थान, ये पूरा पश्चिमी राजस्थान हो गया मान लो। सीमा कौन सी बनाती है? यहाँ ऑप्शन देखो, 10, 25, 40, 50। किसका पूछा है? शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीला मैदान, तो यहाँ तो अर्ध शुष्क हो गया। शुष्क रेतीला मैदान इस 25 सेंटीमीटर से जो ऊपर है, 25 सेंटीमीटर वाली सीमा होगी पूर्वी, ये पश्चिमी। पूर्वी सीमा कौन बनाता है फिर? 25 सेंटीमीटर जो है, 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा है वो शुष्क रेतीला मैदान की, ये पूर्वी सीमा है, ये वाली, ये बनाता है। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? ये तो बहुत ईजी है। किसके? आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो ये मतलब ये वाला था आपका, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ वाला। किसका प्रयोग किया था उसने? AW। BWHW किया था शुष्क प्रदेश। CWG किया था गंगा समतुल्य मैदानी प्रदेश। और AW किया था आर्द्र जलवायु प्रदेश। राजस्थान में 100 मिलीबार की समताप रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 100 नहीं, सॉरी, 1000 मिलीबार। ये 999, ये 1000। अब इनमें से जिले मिलाओ। जैसलमेर ऑलमोस्ट आएगा आपका 98 वाले में, ये 90, जैसलमेर 97 में। बचेगा कौन सा? उदयपुर एक बचेगा। और आपको पता है ये राजस्थान के मैप में उदयपुर लगभग यहाँ पे है। और ये कौन सी है? 1000 मिलीबार।
राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्टेपी तुल्य ऑप्शन देते हैं आपको, हाड़ौती। स्टेपी तुल्य में कौन सा आता है? ये है कौन सा? शेखावटी प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का उत्तरदायी कारण है। शीत ऋतु में याद रखना, वो भी पश्चिमी राजस्थान में ही है, मतलब यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आती है, ये यहाँ पे राजस्थान में बरसात कर देती है। वो भी पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर में एंटर करती है, ठीक है। राजस्थान के गंगानगर में एंटर होती है इनकी, और इनको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से। और उधर हिमालय से आती है, वो बोलते हैं वो होती है शीत लहर, वो एंटर करती है आपके चूरू में। निम्नलिखित में से कौन से जिले 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, नागौर। 4 जिले 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा के का लगभग मिडल में है, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, मतलब ये अर्ध शुष्क वाले में। बीकानेर है, ये लगभग यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये पश्चिम आएगा, और चूरू है लगभग यहाँ पे शेखावटी वाला। तो कौन कौन से जिले आ रहे हैं? एक जैसलमेर आ रहा है, एक बीकानेर आ रहा है। ये 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा है इसके पश्चिम में, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम है, तो इसके पश्चिम में कौन कौन से आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारण? उच्च तापांतर, निम्न वायुदाब, संवहनी धाराएं। क्या है सही उत्तर? संवहनीय धाराएं, केवल स, बी ऑप्शन। शीतकालीन वर्षा मावठ की उत्पत्ति होती है यहाँ पे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। आपको बताया था जब पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु किस कारण होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण। ये भूमध्य सागर है यहाँ से, ये आपके राजस्थान में आती है, पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ आते हैं, जिससे यहाँ पे बरसात होती है, और इस बरसात को क्या बोलते हैं? मावठ। निम्नलिखित में जिला युगम जहाँ 500 मिलीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा गुजरती है, वो बताना आपको। तो कौन सा होगा? जोधपुर, बीकानेर, इधर आ जाएंगे, नहीं आएगा। जोधपुर, बीकानेर 50 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये आपका 25 है, ठीक है। जोधपुर, नागौर भी यहाँ आ जाएंगे, कोटा, झालावाड़ यहाँ पे। तो बचेगा कौन? जयपुर, अलवर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलवर, जयपुर। वो 50 सेमी समवर्ष रेखा के इधर जयपुर आसपास ही दोनों। पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय मानसूनी वर्षा नहीं होती है। कौन से? पश्चिमी राजस्थान में। इसका प्रमुख कारण नहीं है, कारण है वो नहीं पूछा है, कारण तो बहुत सारे नहीं है, कौन सा इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, अरावली की द्वीप स्थिति, ये तो स्थिति अरावली की, और मानसून इस दिशा से आता है। अरावली की ये स्थिति है, मानसून इस दिशा से आ रहा है, तो ये तो एक कारण है। अगर ऐसे होती है अरावली, तो यहाँ ये टकरा के बरसात हो जाती है पश्चिमी राजस्थान में, पर नहीं होती है। अगर बंगाल की खाड़ी की बरसात का कारण पूछे तो ये बड़ा कारण है सबसे, परंतु अरब सागर के का कारण है समुद्र से दूरी, ये एक कारण है। यहाँ तक दूरी काफ़ी आते आते हवाएं सूख जाती है, ऊंचाई तापमान अधिक होता है, जिससे हवाएं नमी है वो सूख जाती है हवाओं की, तो बरसात नहीं हो पाती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कुल मिला के। निम्नलिखित में से BWHW प्रतिनिधित्व करने वाला सही युग्म है। बी ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये शॉर्ट है, ठीक है। जालौर, पाली, जालौर, बाड़मेर। BWHW का मतलब क्या है? शुष्क प्रदेश। क्या है? शुष्क। और शुष्क कौन सा माना गया है? सी ऑप्शन। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। औसत पूछा है कितना? 57.51 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में कम होती है, पर यहाँ नीचे वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, तो वो मेंटेन होकर 57 ये हो जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, ये गलत है। वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है आपका, ठीक है, जैसलमेर नहीं है। जैसे दैनिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर आता जैसलमेर होता, वार्षिक है तो चूरू। ये कथन है सत्य। आपको जो सत्य है वो बतानी है। राजस्थान में वर्षों के दिनों की संख्या पूर्व से पश्चिम इधर से इधर जाने पर घटती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त है, ये भी सही है। तो सही कौन कौन से हैं? 1, 3, 4, दूसरा एक अवश्य नहीं, 1, 3, 4, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? जैसलमेर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं है। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? कोपेन ने 4 में किया है, पर ये 5 सामान्यतः 5 है। कौन सा है?
शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर जो अरावली की है, आर्द्र और अति आर्द्र, 5 प्रकार की। राजस्थान में शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब की स्थिति को दर्शाने वाला सही युग्म है कौन सी दिशा में होता है? ये वाली दिशा में। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान में मानसून विच्छेद की अवधि है जुलाई अगस्त में। बी ऑप्शन सही उत्तर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पहले BWHW था, ये BSHW और एक है BWHW। इनमें फ़र्क क्या है? ये एकदम शुष्क वाले हैं, ये अर्ध शुष्क वाला है, इतना ही फ़र्क है। और मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क में। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है, शुष्क, ये अर्ध शुष्क, शुष्क और ये अर्ध शुष्क। तो आपको बताना अर्ध शुष्क में आने वाली किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कौन से जिलों में है ये? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। देखो गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, बीकानेर, जैसलमेर, ये कौन से? ये सब शुष्क वाले, ये नहीं होगा। जयपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा, ये भी नहीं होगा। क्यों? ये कहाँ चले जा रहे हैं? ये वाले, ये चले जा रहे हैं आपके CWG में। जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, ये कहाँ जा रहे हैं? आर्द्र वाले, आर्द्र AW में। ठीक है, तो बचे कौन से आपके? जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन, ये वाला। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति कब बनाई? पर्यावरण नीति पूछा है, फरवरी 2010। अगर ये आ जाए तो आपको बताना है प्रथम वन नीति कब है? 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010। और इसमें भी ये राजस्थान क्या है? पहला राज्य है देश का पहला राज्य जो खुद की पर्यावरण नीति बनाता है। इसमें रखा, इसका लक्ष्य क्या था कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 20% क्षेत्र पे वन होने चाहिए। कितना लक्ष्य रखा? 20%। अगला, राजस्थान में रक्षित वनों का प्रतिशत है, जैसे बता देता हूँ। एक तो है रक्षित हो गए सबसे ज्यादा, उसके बाद आरक्षित, उसके बाद अवर्गीकृत। 3 प्रकार के हैं, ठीक है, 1 2 3। सबसे ज्यादा कौन से हैं? ये वाले हैं, रक्षित। और उसके बाद कौन से? आरक्षित। और सबसे कम कौन से? अवर्गीकृत। आरक्षित वो हो गए जो रिजर्व कर रखे सरकार ने, रक्षित वो हो गए जो सरकार सुरक्षा करती है। इनमें फर्क ये है, रक्षित में यह है कि इसमें आप अनुमति लेके सरकार की उसमें पशु चरा सकते हैं, पशु चारण कर सकते हैं और इमारती या लकड़ी ला सकते हैं ईंधन के रूप में, परमिशन से काम किया जा सकता है। आरक्षित यानी रिजर्व है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से हैं? रक्षित। अभी डाटा चेंज होते रहते हैं इसके, पर सबसे ज्यादा 50 लगभग 56% है, ठीक है, रक्षित। और आरक्षित कितने हैं? 37-38%। और अवर्गीकृत वन कितने हैं? 5 से 6%। सबसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में सबसे कम किस प्रकार के वन है या कौन से वनों का प्रतिशत सबसे कम है? तो अवर्गीकृत, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, राजस्थान में किस प्रकार के वनों का प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? अभी हमने बात की थी, सबसे ज्यादा कौन से थे? रक्षित, बिना पूछे बताया था आपको। यहाँ पे आरक्षित है, वर्गीकृत है, वर्जित है, सुरक्षित है। देखो रक्षित ऑप्शन नहीं है, पर रक्षित का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। बताया था ना, एक ही बात है, सुरक्षित का वो है रक्षित। प्रोटेक्टेड ये होते हैं रिजर्व्ड, ठीक है, और ये होते हैं अनक्लासिफाइड। वर्जित चीज में शिकार वगैरह वर्जित होता है, बाकी सब काम होता है। तो सबसे ज्यादा कौन से? सुरक्षित वाले, सुरक्षित या रक्षित, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में कौन से जिलों में खसखस उत्पादित होती है? मुख्य 5-6 घासें हैं, उनके क्षेत्र आपको याद करने पड़ेंगे तभी आपके उत्तर सही होंगे। तो राजस्थान में खसखस कौन से जिलों में मिलती है?
कौन से जिलों में खसखस पाई जाती है? जो पूर्वी मैदानी भाग के जिले हैं, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। किस में यूज किया जाता है? शरबत व इत्र बनाने में काम आती है। शरबत और इत्र। मोचिया घास और बुर घास, ये क्या सुगंधित घास है? मोचिया या मोतिया, दोनों ही नाम है इसके, ठीक है। और पश्चिमी रेगिस्तान यानी बुर कहाँ पाई जाती है? बुर का क्षेत्र विशेष याद कर लो, बीकानेर। बीकानेर जिले में कुछ स्पेशल जगह बता देता हूँ। बीकानेर, श्री डूंगरगढ़ आपने नाम सुना होगा। श्री डूंगरगढ़, कोलाहित, देशनोक, नोखा, सरदार शहर के आसपास मिलती है। सरदार शहर कहाँ आता है? चूरू में आता है। नहीं, बीकानेर जिला कवर होता है आधा। मिश्रित पतझड़ वन, बांसवाड़ा, नागौर। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें कौन से मुख्यतः शुष्क सागवान? बांसवाड़ा आता ही कौन सा आएगा? मुख्यतः सागवान। और नागौर अलग है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। मिश्रित पर्णपाती वन या मिश्रित पतझड़ वन। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेमी। ये पूरा नाम क्या है इनका? मिश्रित पर्णपाती वन बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती। होगा उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? कितना? 75 से 110 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे समझ लो कि 0 से या 10 से 50 तक कौन से आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जो पश्चिम राजस्थान पाए जाते हैं। कंटीले वन, झाड़ियां जिनमें कंटीली, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षात वाले। उसके बाद 50 से 100 तक है उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। 50 से 100 तक शुष्क भी है और मिश्रित पर्णपाती है। कौन सा स्पेशल कैटेगरी आती है? कौन सी? शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान, मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मुख्य जगह कौन सी है इसकी? बांसवाड़ा। उसके बाद प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिण साइड उदयपुर में, आबू पर्वत के आसपास, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुष्क सागवान वन। अगर 75 से 100 दे रखा है अलग से और शुष्क सागवान ऑप्शन में है या बांसवाड़ा दिया है तो आप ये करोगे, नहीं तो आपका कौन हो जाएगा? शुष्क एवं मिश्रित पर्णपाती वन है। माउंट आबू के आसपास जहाँ वर्षा 150 से अधिक होती है, वन पाए जाते हैं 50 सेंटीमीटर से अधिक। देखो यहाँ पे ये दो तो होंगे नहीं, शुष्क और कंटीले, इन दोनों में से हो गए, सदाबहार वाला में से। यहाँ कंफ्यूजन ये होता है, अगर सिर्फ माउंट आबू पूछा जाए प्रॉपर तब तो होगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि माउंट आबू में पाया जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा। आसपास पूछा है, माउंट आबू के आसपास वर्षा 150 सेंटीमीटर, तब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? खेर। इसके तने की छाल को उबाल कर निकाला जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? कथोड़ी जनजाति द्वारा। कथोड़ी, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अकेशिया कटेचु। अकेशिया कटेचु किसका वैज्ञानिक नाम है? खेर का। और कत्था इससे निकाला जाता है, कथोड़ी जनजाति द्वारा निकाला जाता है। और हांडी पत्ती या हांडी प्रणाली, याद रखना इतनी बात विशेष। अगला है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव। कोलाहित आपको पता होगा किस लिए फेमस है। कोलाहित झील है, कपिल मुनि, मंडोर, जोधपुर। जोधपुर की पहले राजधानी थी मंडोर। कैला देवी मंदिर करौली है, आपको पता होगा, काली सील नदी किनारे। खेजड़ी ग्राम जोधपुर, ये उत्तर होगा सही उत्तर। खेजड़ी ग्राम जोधपुर, जहाँ प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मेला लगता है, किसकी याद में? जो अमृता देवी बिश्नोई है, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वहां पे लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के लिपट गए थे और अपनी जान तक दे दी थी। इसी याद में ये मेला मनाया जाता है, खेजड़ी ग्राम जोधपुर। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है कितनी टोटल? 3 है, ठीक है। प्रथम कौन सा है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? रणथंभौर। 2 नंबर ऑप्शन है इसका सही उत्तर, रणथंभौर। कहाँ पर है ये? सवाई माधोपुर। बहुत पढ़े होते हैं ये क्वेश्चन, फिर भी हमारे गलत हो जाते हैं। सवाई माधोपुर। दूसरा कौन सा है? केवला देवी। केवला देव। तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स या दर्रा, ठीक है। अब देखो इन में कंफ्यूजन किस में होता है, एक राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है टाइगर रिजर्व यानी बाघ परियोजना वाले। तो राजस्थान में बाघ परियोजना वाले कितने हैं? 5 और राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3। अब बाघ परियोजना वालों में एक राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है, कौन सा? केवला देव, ये शामिल नहीं है। कौन सा शामिल है? पहला रणथंभौर है, बाघ का भी यही है, और दूसरा है सरिस्का। कौन सा है? सरिस्का, ये बाघ रिजर्व है, ठीक है। पहला है कौन सा? रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, चौथा है रामगढ़ विस्तारी, 5वां भी बनाया गया है, तुमको लेके साथ में बनाया है। 5वां कहाँ पे है? धौलपुर और करौली, दोनों में मिला के धौलपुर करौली। ये देश का 54वां बना, उसके बाद और भी बन गए अभी, ऐसा नहीं कि 54वां ही अभी तक, और भी बन गए। एमपी में बना है, उड़ीसा में बना है। तो आपका सही उत्तर क्या? ऑप्शन 2 नंबर। पहला टाइगर रिजर्व भी यही है और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। राजस्थान निम्न कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध है, कौन सा है? ये बाघों के लिए है, रणथंभौर। सरिस्का में बाघ भी है और भी है। केवला देव घना पक्षी विहार, जिसका दूसरा नाम ये भी है, घना पक्षी विहार भरतपुर, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। 3 नंबर ऑप्शन आपका। कौन से? सारस, साइबेरियन सारस। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में शामिल किया गया, कब? 1981 को, ठीक है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया, विश्व धरोहर सूची, कब? 1985। एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है ये, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान में पक्षियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बीकानेर, बिल्कुल गलत है, होगा जोधपुर, जैसलमेर, ये भी नहीं होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, ये ऑप्शन सही उत्तर है, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान का सबसे बड़ा। कितना है? लगभग 3200 किलोमीटर में, 3162 वर्ग किमी, ठीक है। और उसमें भी ज्यादा किसमें है? जैसलमेर में। लगभग कितना है? 2000 के आसपास है, 1900 वर्ग मीटर में कहाँ पे है? जैसलमेर में। और लगभग 1200 कहाँ पे है? वो आपका बाड़मेर में। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है, कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। रामगढ़ विस्तारी में क्या अभी बना शुरू हुआ है? चौथा टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान का चौथा टाइगर 4 प्रोजेक्ट। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य। सही उत्तर क्या है? सीता माता अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है सीता माता अभ्यारण्य? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, तीनों में फैला हुआ है। और जब हम एक नदी पढ़ रहे थे, कौन सी? माही नदी पढ़ रहे थे, तब उसकी एक सहायक नदी पढ़ी थी हमने, जाखम, जो कहाँ से आती है? प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य से ही आती है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। सोम में आके मिलती है, सोम जाके माई में मिलती है, ठीक है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, इन तीनों में फैला हुआ है। सिर्फ उड़न गिलहरी यहाँ के लिए फेमस नहीं, एक चीतल की मातृभूमि कहा जाता है इसको, चीतल की मातृभूमि। चीतल एक हिरण की प्रजाति है, ठीक है, मातृभूमि। और चौसिंगा, 4 सिंगों वाला हिरण, चौसिंगा बहुत ज्यादा यहाँ पे इस अभ्यारण्य में होता है। यहाँ पे 2 झरने भी है, गर्म और ठंडे जल के, जिनका क्या नाम है? लव
कुछ झरने हैं। सीता माता अभयारण्य, गर्म व ठंडे पानी के झरने हैं। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य काले हिरण और कुरजा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? काले हिरण और कुरजा जो पक्षी होता है एक काला हिरण। कौन सा है? गजनेर है बटबड़ के लिए। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट भी है और भी है। देखो सही उत्तर क्या होगा आपको 3 नंबर ताल छपर। ये कहाँ पे पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है, सुजानगढ़ के आसपास, सुजानगढ़ के पास में। सुजानगढ़ चूरू जिला। ताल छपर यहाँ पे काले हिरण बहुत पाए जाते हैं और कुरजा पक्षी भी आता है। आपको सिर्फ ये पूछे सिर्फ कुरजा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा या फेमस जगह पूछे तो कौन सा है? फलोदी। फलोदी में खिच्चन गांव फलोदी, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कुरजा पक्षी आते हैं। कौन सा है? सिर्फ कुरजा का पूछे तो फलोदी खिच्चन गांव, खिच्चन गांव, ठीक है। और काले हिरण आए तो कहाँ है? ताल छपर। कौन सा युग बेमेल है? कौन सा युग में इनमें जो बेमेल वर? ये सही है, केवलादे। केवलादे नहीं है, केवलादे है, केवलादे देवी। राष्ट्रीय उद्यान करौली, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? करौली में नहीं है। कहाँ पे? भरतपुर। ये बेमेल है। आपका सही उत्तर 2 नंबर केला देवी। करौली में आपका है केला देवी। सरिस्का अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? रिसेस बंदर के लिए, बंदरों के लिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कब किया गया? 1972, सितंबर 1972। और राजस्थान में कब किया गया? 1 सितंबर। पहले भारत में लागू होगा, फिर ये राजस्थान वालों ने अपनी तरफ से लागू कर लिया राजस्थान में 1973, 1 साल बाद। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। इनको मिलाना है आपको। एक साइड जिले दे रखे हैं, एक साइड वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दे रखा है, यानी कंजर्वेशन रिजर्व है। जोड़बीड़ सबको पता है ऑलमोस्ट, बीकानेर। गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, गोगेलाव नागौर, बीड़ झुंझुनू। तो आपके सही उत्तर क्या बन रहे हैं? जोड़बीड़। ए में 4, ए में 4, बीकानेर 4, बी में 3, बी में 3 दोनों में आ रहा है। सी गोगेलाव, गोगेलाव में 2 और बीड़ में 1। 4 3 2 1, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अब आपका चैप्टर आ गया नदियां एवं झीलें, ठीक है। भूगोल के सारे चैप्टर कवर करेंगे हम एक ही क्लास में, हो सकता है। और एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं या जो क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में वही क्वेश्चन लाए हैं। बाकी ये नहीं कि इसके और कोई क्वेश्चन बनते नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं एक ही सब्जेक्ट से, एक ही टॉपिक से बहुत सारे बन सकते हैं। एक ही अभ्यारण्य से आप 3 क्वेश्चन बना सकते हो। कांतली, काकनी, गगर और शागी। कौन सी नहीं है? देखो कांतली नहीं है, ये खंडेल सीकर। काकनी जैसलमेर ये भी नहीं, गगर हनुमानगढ़ गंगानगर ये भी नहीं, शागी ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। ये सारी क्या अंतः प्रवाही नदियां हैं? ये नहीं है, ये अंतः प्रवाही नहीं है। इसका जल बाहर जाता है किस नदी में? लूणी नदी में, जो आपकी लूणी नदी आती है। ये इसकी सहायक नदी है सागी। सागी सहायक नदी किसकी? जो अजमेर से निकलती है कच्छ रण तक, इसकी सहायक नदी। ये कहाँ मिलती है? बाड़मेर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है सागी नदी। तो ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अगला, कौन सी नदी अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्र में या क्षेत्र से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? फिर पूछा है, 3 पहचान दे रहा है आपको। अरावली के पश्चिम ढालों से, ये आपकी अरावली है, ठीक है। इसकी पश्चिम ढाल कौन सी हो गई? ये पूर्व, ये पश्चिम हो गई ना। कौन सी नदी जो यहाँ से निकलती है, यहाँ कहीं से। और आपका सिरोही कहाँ, जालौर कहाँ आता है? सिरोही जालौर यहाँ पे है एंड में, और कच्छ के रण में लिप्त हो जाती है। ऐसी नदी सोचो जो ऐसे यहाँ पे प्रवाहित होती है। इनमें से कौन सी हो सकती है? साबरमती नहीं है, यहाँ से है। पश्चिम बनास नहीं है, ये भी यहाँ से है। मोरेल यहाँ की है, बनास की सहायक नदी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बचता क्या? लूणी नदी।
अब लूनी नदी का आप लॉजिक भी लगाओ। अरावली की पश्चिम यानी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और फिर ये इन जिलों से नागौर, ब्यावर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर इन सबसे प्रभावित होते हुए लास्ट में कहाँ जाती है? सिरोही से होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाती है, गुजरात में। तो सीधा सा लॉजिक लगाना आपको, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर लूनी नदी। लूनी नदी मुख्यतः बहती है, हरियाणा नहीं होगा, 2 ही राज्यों में बहती है, गुजरात और राजस्थान। तो एमपी भी नहीं होगा। 330 किलोमीटर है राजस्थान में। कुल कितनी है? 495 टोटल लंबाई है। तो सोचो ज्यादा मुख्यतः कहाँ पे होगी? राजस्थान में। 1 नंबर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात नहीं होगा। इनमें से कौन सी नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है वह अपना जल खंबात की खाड़ी में छोड़ती है? उद्गम मध्य प्रदेश वाली यहाँ पे 3 नदियां हैं, बनास को छोड़ दो, माही भी है, काली सिंध भी है और चंबल भी है। तो चंबल कौन सी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है और काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। ये दोनों ऐसे कट हो जाएंगे, बचेगी एक माही। माही आपको पता है एमपी से आती है और अपना जल खंबात की खाड़ी में छोड़ती है। एमपी, राजस्थान, फिर गुजरात, खंबात की खाड़ी, इस प्रकार है एमपी। सही ऑप्शन 4 नंबर। ये माई नदी इस प्रकार राजस्थान में नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। कौन सी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती? लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई, शुकड़ी। अगर आपने एक बार भी नदी अपवाद तंत्र पढ़ा तो ये दिमाग में आ गई होगी किसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? लूनी की। और कौन कौन सी है? लीलड़ी, शुकड़ी, जवाई, यहाँ पे जोजड़ी। ठीक है। अब ये सारी नदियां किस इस साइड से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस नदी की इस साइड में और ये नदी आती है इस साइड से, जोजड़ी। एकमात्र नदी है जो ऊपर की साइड यानी दाई साइड से आती है, नागौर से। कहाँ से? नागौर से। तो ये नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती, ये सारी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। जोजड़ी नदी है वो कहाँ से आती है? ऊपर साइड से, नागौर से। 1 नंबर ऑप्शन आपका, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे लॉजिक लगा के आप उत्तर कर सकते हो। एकमात्र नदी जो इस साइड से आ रही है वो नागौर से। इनमें से कौन सी नदी है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्पत्ति स्थान है ये नदियां, जल्दी जल्दी देखते हैं। बनास, खमनोर की पहाड़ी सही है। जखम, भंवर माता की पहाड़ी, प्रतापगढ़ ये भी सही है। ये राजसमंद से, ये प्रतापगढ़ छोटी शादड़ी से। सोम, गोगुंदा की पहाड़ियां, ये गलत है। सोम कहाँ से निकलती है? सोम निकलती है बिच्छा मेड़ी की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ी, उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर। ठीक है, ऋषभदेव की पहाड़ियां जिसमें बिच्छा मेड़ी की पहाड़ी, उदयपुर। तो ये सही सुमेलित नहीं है। चौथा, जवाई गोरे गांव की पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है, पाली। आपका सही उत्तर क्या? 3 नंबर ऑप्शन। सोम नदी का उद्गम स्थल सही नहीं है। गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आयड़ नदी। आयड़ जिसको हम क्या बोलते हैं? आयड़ भी बाद में हम बोलते हैं इसको बेड़च। ये उत्तर सही होगा इसका। कभी कभी घग्गर नदी बाढ़ के उफान या ये मान सकते पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? कौन सी नदी का? घग्गर नदी का। ये सदी इसका पानी राजस्थान तक ही रहता है। ठीक, कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सा जगह? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास एक 2 बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। अगला, इनमें से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय तंत्र नदी तंत्र का भाग नहीं है? कौन सी नदी है जो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? बनास, साबरमती, कणी, माही और चंबल। इनमें से आपको बताना जो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। बनास अरब सागर का भाग है या नहीं है? नहीं है। एक हो गया पहला ऑप्शन। साबरमती भाग है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। पश्चिम बनास ये भी भाग है, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। कांकणी ये भाग नहीं है अरब सागरीय। तो एक चौथा ऑप्शन हो गया। माई नदी है। एक चंबल, चंबल भी नहीं है, क्योंकि चंबल किसका है? पश्चिम। चंबल किसका है? बंगाल की खाड़ी का। बनास किसका है? बंगाल की खाड़ी का। कांकणी है वो किसी का नहीं है, परंतु ये अरब सागरी भी नहीं है।
146, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 146। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में या प्रकार में पाया जाता है? नदी का प्रवाह कितने प्रकार का है राजस्थान में? 3 प्रकार का है। देखो, अरब सागरीय, अंतः प्रवाही और बंगाल की खाड़ी। 3 प्रकार का। बंगाल की खाड़ी का आपको पता होगा कौन कौन सी है? चंबल। सागर का आपको पता होगा कौन सी है? माही। अंतः प्रवाही आपको पता होगा कौन सी? कांतली है, काकनी है, काकनेई है। कितने प्रतिशत है वो अंतः प्रवाही है? अंतः प्रवाही जल है। और कितना परसेंट अरब सागरीय है और कितने प्रतिशत पश्चिम बंगाल की खाड़ी? 60% है अंतः प्रवाही है। 24% है वो लगभग बंगाल की खाड़ी का है। और 16% है वो अरब सागरीय। अंतः प्रवाही सागर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? पहले तो समझ, दोआब किसको बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए, तब आपको समझ आएगा। दोआब होता है 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, 2 नदियां बहती है उनके बीच की जगह, इसको बोलते हैं दोआब। आपको बताना है हनुमानगढ़ और गंगानगर में एक घग्गर है, दूसरी नदी कौन सी होगी? बनास, बाणगंगा, ये ऑप्शन ही खत्म हो गया। 3 में घग्गर का ऑप्शन है। एक लूनी नदी है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि लूनी नदी का हनुमानगढ़ और गंगानगर से कोई संबंध नहीं। बचती है 2। व्यास है, ये कहाँ है? ये सतलुज से ऊपर है, ये सतलुज। तो किन के बीच बनेगा? ये घग्गर नदी मान लो, तो बनता किन के बीच? इन दोनों के बीच, घग्गर और सतलुज के बीच। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जिस नदी का जल किसी भी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है। जिस नदी का खुले महासागर में नहीं पहुंचता जल, वो कौन सी होती है? अंतः प्रवाह की नदी होती है। कौन सी होती है? अंतः प्रवाही। और इनमें से अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? साबरमती है, खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर अपवादांतर, सोम और माई। सोम माई की सहायक नदी है और माई कहाँ जाती है? खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर का। तो बच्ची कौन सी? कांतली। ये एक अंतः प्रवाही नदी है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतः प्रवाही ये कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां, सीकर। कहाँ से निकलती है? सीकर, खंडेला की पहाड़ियां। अगला, राजस्थान में बुझ झील का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? कौन सी नदी है बुझ झील का निर्माण करती है? कांतली, खंडेला, सीकर, ये नहीं करती है। बुझ झील है कहाँ पे? ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है? जैसलमेर। इनमें से कौन सी नदी जैसलमेर की है? काकनेई या काकनी, काकनी या काकनेई या मसूरदी। इस नदी का दूसरा नाम मसूरदी भी है। तीनों नाम इसी के है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। बेड़च, ये बनास की सहायक नदी है और ये उदय सागर झील बनती है इससे। कौन सी? उदय सागर। घग्गर ये हनुमानगढ़ गंगानगर की है। आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर है। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है बताना है आपको, ठीक है। भाग कौन कौन सी वो देख लो। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल बंगाल की खाड़ी का भाग है तो बनास भी है। और बेड़च किसकी है? बनास की। कोठारी किसकी है? बनास की। तो ये तीनों नदियां हैं बंगाल की खाड़ी का भाग है। कौन सी नहीं है? साबरमती। आपका सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन साबरमती। ये किसका भाग है? ये अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है, अरब सागर। अगला क्वेश्चन, परवन, आहू, निवाज सहायक नदियां हैं किसकी है? चंबल, बनास, लूणी, काली सिंध। देखो ये तो कट्टी हो जाएंगे, ठीक है। बनास और चंबल की सहायक नदी है, लूनी का कोई संबंध ही नहीं है। अब ये सहायक नदियां किसकी है? वैसे चंबल की है, ठीक है, पर एक्चुअल में किसकी है? चंबल की एक सहायक नदी है जो एमपी से आती है। कौन सी? काली सिंध। ये काली सिंध की सहायक नदी है। हम अगर चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले चंबल दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? चंबल टिक कर देंगे, ठीक है, और हमारा उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि हम काली सिंध तक पहुंचेंगे नहीं। अब चारों ऑप्शन देखना है क्योंकि ये डायरेक्ट चंबल की सहायक नदी नहीं है, ये काली सिंध की, और काली सिंध है वो चंबल की है। तो इस प्रकार देख सकते हैं, ये काली सिंध है और ये परवन है और ये आपकी आहू नदी है, ठीक है। कौन सी है? आहू नदी। इनके संगम पे बना हुआ है कौन सा? झालावाड़ में गागरोन दुर्ग।
अगर आपने चंबल नदी अपवाह तंत्र पढ़ा है तो ये जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरा अच्छे से वीडियो डाला हुआ पढ़ लेना। ये परवन नदी है, इस पे एक दुर्ग बना हुआ है, कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, जिसको कोसवर्धन दुर्ग भी बोलते हैं, कोसवर्धन। कहाँ पे है? बारां जिले में। इतनी डिटेल मिलेगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सही उत्तर क्या है? 4 नंबर ऑप्शन काली सिंध। अगर काली सिंध ऑप्शन में नहीं हो तो आप चंबल कर सकते हो। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध, बी से वैसे बनास, कौन सी नदी पे है? बनास पे। बनास पे कहाँ पे है? टोंक में है, अजमेर में नहीं है। आपने देखा होगा टोंक में यहाँ पे बना हुआ है बिसलपुर बांध, बड़ा बांध है, इंपॉर्टेंट बांध है बनास नदी का। 3 इंपॉर्टेंट बांध है, एक तो नंद समंद, कहाँ पे है? राजसमंद में, ठीक है। एक है आपका बिसलपुर बांध, कहाँ पे है? टोंक में। एक है आपका ईसरदा बांध, कौन सा? ईसरदा, ये कहाँ? सवाई माधोपुर में। 3 इंपॉर्टेंट बांध है इस नदी की। किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? वनासा, वनासा, वन की आशा, वनासा यानी बनास। 4 नंबर ऑप्शन है। इसका उपनाम है वनासा या वर्णासा, वर्णासा, वन की आस, बनास। अगला, राजस्थान की कौन सी नदी है वो रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता। सही ऑप्शन क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन, बाणगंगा। कहाँ से निकलती है? जयपुर, जयपुर बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। इसका दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा। क्या है? अर्जुन की गंगा। इसकी कहानी जुड़ी हुई है महाभारत से, महाभारत के पांडव थे अर्जुन, तो ऐसा माना जाता है कि ये नदी अर्जुन ने बाण मार के निकाली थी। इस प्रकार से कहानियां हैं, ठीक है। और जयपुर से निकलती है और ये यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना मिलती है, पर अब इसको अंतःप्रवाही नदियों में शामिल कर लिया है। तो आप क्वेश्चन जब भी करो तो देख के करना, क्वेश्चन प्रश्न में पूछा क्या है और यहाँ ऑप्शन में क्या है, उस हिसाब से उत्तर होगा इसका। क्योंकि नदी यमुना तक पहुंचती नहीं है, भरतपुर में मैदानों में ये विलुप्त हो जाती है। ये नदियां, और इस साइड आपकी नदियां, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। 3 नदियां दे रखी है, त्रिवेणी संगम बनेगा, ठीक है। बेणेश्वर सबको पता है, रामेश्वर, बेणेश्वर। कहाँ पे? सोमवाई जाखम पे। कहाँ पे है? सोमवाई जाखम। रामेश्वर कहाँ है? चंबल, बनास और शिप। द का 2 और स का 3 कहाँ पे है? द का 2 तो सब में, स का 3 2 में, इसमें और इसमें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये 2 हो गए। अब आपको बताना, सोचना है बिगोद, BH भीलवाड़ा, बिगोद कहाँ पे? भीलवाड़ा। और बिगोद का BBM, बनास, बेड़च, मेनाल। बिगोद B, भीलवाड़ा B, बनास B, बेड़च B, मेनाल M, BBM। या नदियां कौन सी याद रख सकते हो? BBM कौन सी है? बनास, बेड़च, मेनाल। कहाँ पे? 4 नंबर ऑप्शन, 2 2 3 3, पहले में 4, पहले में 4 इसमें, तो आपका हो गया 4 1 3 2, 4 1 3 2, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राजमहल, ये कहाँ पे? टोंक में, बनास, खारी और डाई। राजस्थान की वह झील जिससे बेस्ट क्वालिटी नमक, यानी जिसमें NaCl की मात्रा 98% है, कहाँ पे है या कौन सी है? कहाँ पे? बालोतरा, बालोतरा राजस्थान का नया जिला है एक, नहीं तो बालोतरा बाड़मेर बोला जाता था, अभी बालोतरा बोलेंगे। कौन सी है? पचभद्रा झील है, जहाँ पे 98% NaCl वाला नमक बनाया जाता है और खारवाल जाति द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? खारवाल। ये क्वेश्चन बना हुआ है इसीलिए पूछ रहे हैं, खारवाल है। वायु प्रवाहित पद्धति द्वारा राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताना है आपको, बड़ी बताना है, ठीक है। कौन सी है? 4 नंबर, सांबर झील। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? इस प्रकार देख सकते हैं हम। काकने हमने देखा था बुझ झील, कहाँ पे है? जैसलमेर, तो अजमेर में नहीं है, जैसलमेर। आयड़ में उदय सागर है, उदयपुर से निकलती है। गोमती है, खुद ही कौन सी झील से निकलती है? जयसमंद झील से निकलती है। बांडी नदी का पानी आता है किसमें? आना सागर, ये एक बरसाती नदी है, इसका पानी आता है आना सागर झील, अजमेर में।
ये एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम किसके द्वारा बनाई गई है? अणुराज के द्वारा। अणुराज, ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है, ये कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है? सबसे बड़ी सांबर है। खारी कौन सी है? पचभद्रा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। किस जिले में गैब सागर? डूंगरपुर में। 3 नंबर ऑप्शन डूंगरपुर। अब आ गई सिंचाई परियोजना। अब आपकी सिंचाई परियोजना, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक नहर से ही 8 लिफ्ट नहर है, ठीक है। अगर 8 के जिले भी पूछेंगे तो 8 बन जाएंगे, उनके चरण पूछेंगे तो भी 8 प्रश्न। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पर आपको ये देखना है कि आपके कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, वो चेक करना है आपको, जिससे पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। इन प्रश्नों में से अगर आपके गलत हो रहे हैं तो ये सोचो कि आपको वो प्रश्न भी नहीं आएंगे। इससे आपका चैप्टर क्लियर होता है और कुछ नहीं। पहला है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में? सोम कमला अंबा क्या है? एक बांध है, इससे सिंचाई परियोजना है। कौन से जिले में है? सोम कमला अंबा नाम की जगह पे, किस जिले में आपको बताना है। कौन सी नदी पे है? सोम, सोम नाम आ गया ना, सोम नदी पे, जो माही की सहायक नदी है। माही की सहायक नदी कहाँ से? उदयपुर से आती है। और ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में बना हुआ है। कहाँ पे है? डूंगरपुर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर है का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था? कब करवाया था? 1927 ईस्वी में। गंग नहर। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो वैसे तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या? उदयपुर है, पर थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये राज्य सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। इसमें क्या किया गया? अलीगढ़ में, देवास अलीगढ़ में एक बांध बनाया गया, अलीगढ़ बांध, ठीक है। अलीगढ़ बांध, अलीगढ़ बांध। और इस बांध से पानी है वो लाया जाता है आपकी पिछोला झील में। किस झील में लाया जाता है? पिछोला झील, जो कहाँ पे? उदयपुर में। पिछोला झील में लाया जाता है। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है, सुरंग से पानी लाया जाता है, और देश की सबसे लंबी सुरंग है पानी के लिए। परवन सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये परवन नदी पे है, जो किसकी सहायक नदी? काली सिंध की। कहाँ मिलती है? झालावाड़, कोटा, बारह से कोटा में, लगभग कोटा की सीमा पे किसमें मिलती है? काली सिंध में। वैसे तो इसमें कोटा और बारह दोनों भी शामिल है, पर मुख्य कहाँ पे है सिंचाई परियोजना? झालावाड़ में। आपको ऑप्शन देख के ही उत्तर करना हमेशा, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर होगा। 1 नंबर ऑप्शन झालावाड़। दूसरा का आपको ये पूछा कि सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है कहाँ पे, वो बहुत पता है। झालावाड़ में स्थित है। भले इससे पानी कोटा और बारह दोनों को मिलता है, पर परियोजना कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो क्वेश्चन उस हिसाब से भी बनता है, आपको वही सोच के उत्तर देना है। यहाँ होता किन जिलों को लाभ मिलता है या किन जिलों में सिंचाई के पानी की पूर्ति की जाती है, तब शायद आपकी कोटा और बारह भी शामिल हो जाते। अगला है, सही नदी परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से? या बांध से पूछा है। सही नदी परियोजना बांध से किस प्रकार है? सही नदी है वो एक साबरमती की सहायक नदी है, उदयपुर में है। इस नदी से एक नदी पे बांध बनाया गया है, और इस बांध से जो पानी है वो सुरंग के द्वारा आपकी जवाई नदी पे, कौन सा बांध है? जवाई बांध बना हुआ है, ठीक है, पाली में। उसमें पानी की पूर्ति की जाती है सही नदी परियोजना, यानी नदी पे जो बांध बना है उसके द्वारा, सुरंग से। तो संबंध किससे हो गया? जवाई बांध, जवाई नदी पे बना हुआ है। और जवाई किसकी सहायक नदी है? लूनी की, ऐसे जुड़ा हुआ है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? फिर आपको जिला पूछा है, स्थित पूछा है कहाँ पे। जाखम नदी कहाँ से निकलती है? प्रतापगढ़ से, छोटी सी ऑलरेडी प्रतापगढ़ से। और जाखम बांध भी बना हुआ है सीता माता अभ्यारण्य, आपने पढ़ा होगा। तो कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में। असंगत को छांटिए, असंगत युग्म यानी भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल परियोजना है। ये बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्यों की है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिल्कुल मिलता है। चंबल, चंबल में 2 ही राज्य आएंगे आपके, एमपी और राजस्थान। नदी 3 राज्यों में बहती है, पर यूपी में जाके कहाँ मिलती है? यमुना में। परियोजना में 2 राज्य है, एमपी और राजस्थान, सही है। व्यास,
इसमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश का कोई संबंध नहीं है। ये नदियाँ कहाँ है? ऊपर की साइड हरियाणा पंजाब की साइड है। इसका माई बजाज सागर कहाँ पे है? ये बांध है राजस्थान बना हुआ है। गुजरात परियोजना व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। काकदी पिकअप किस बांध से जल ग्रहण करता है? काकदी पिकअप क्या एक बांध है? किस बांध से करता है? नदी पे दो बांध है राजस्थान में, एक माई बजाज सागर है और एक काकदी पिकअप है, ठीक है। ये काकदी पिकअप किसका पानी है? माही बजाज सागर का पानी ग्रहण करता है। इसी के पानी को रोक के ये बांध बनाया गया है इसके नीचे, काकदी पिकअप। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका है? यहाँ गुजरात आ गया, नहीं होगा। यहाँ यूपी आ गया, नहीं होगा। यहाँ पे एमपी आ गया, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ऐसे है एक्चुअल में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या क्या है? यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितनी लिफ्ट निकाली गई है? इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी नहर है, लंबी नहर है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी ये भी होनी चाहिए, कौन सी नदियों से निकाली गई है। ये आपके पंजाब में व्यास और सतलज नदी है, दोनों व्यास और सतलज के संगम पे एक बांध बनाया गया है, हैरी के बैराज। हरी के बैराज से ये नहर निकाली गई है। देश की सबसे लंबी नहर है, 204 किलोमीटर है। इसमें राजस्थान फीडर है और उसके बाद 445 है वो मुख्य नहर है। सात कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 7 लिफ्ट नहर योजना कौन कौन सी है? सातों के नाम देख लेते हैं एक बार। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर, जय नारायण व्यास। अब इनमें कुछ का नाम भी बदल गया है, तो वो सारी एक अलग से वीडियो पे चैप्टर पे चर्चा होगी। इंदिरा चंबल घाटी विकास संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जिनमें क्रमशः मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा कितना है? पानी व बिजली उत्पादन में और पानी में कितना कितना है? किसका? चंबल में है, एमपी और राजस्थान का। क्रमशः बताना है आपको। 45, 55 नहीं है, 55, 45 ये भी नहीं है, तो कौन सा है? 50, 50 बराबर है, 50, 50% है। तो क्रम से पूछे, कैसे भी पूछे, 50, 50 आएगा, ठीक है। चंबल में तो हो गया, माही में है राजस्थान और गुजरात का। चंबल में राजस्थान और एमपी का 50, 50% है, ठीक है। और वहीं माही नदी में गुजरात, जेजी और राजस्थान कितना है? 55, 45। ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ व्यय में है, ठीक है। उत्पादन 100% राजस्थान को मिलता है। सुमेलित की जाखम परियोजना, सबसे पहले जाखम उदयपुर प्रतापगढ़ से निकलती है, उदयपुर इसके पास में, सही है। उसके बाद है जवाई आपको पता होगा, जवाई नाम देखते आपको। एक तो पाली आएगा, एक जालोर आएगा, एक जोधपुर। उसके बाद जाखम परियोजना हो गई, जवाई हो गई। अब नर्मदा परियोजना है, तीसरा चौथा क्या क्या बन रहा है? 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाए, 1, 4, 2, 3। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या कुओं व नलकूपों द्वारा। तो किसके द्वारा होती है? कुओं व नलकूपों के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आपका चैप्टर टॉपिक आ गया है जनसंख्या, 2011 की जनगणना। फिलहाल 2025 की जनगणना होने वाली है, हमारा पूरा रहेगा 2011 पे। राजस्थान किस जिले में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़मेर, 1 नंबर ऑप्शन बाड़मेर। इनमें से राजस्थान के ऐसे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, कब? 2011 की जनगणना के अनुसार 3 जिले हैं जिनका कम है, 100 से भी कम है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। कौन से है? जैसलमेर तो डेफिनेटली आएगा, ये काट दो आप।
जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, बीकानेर। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। देखो जैसलमेर का 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जैसलमेर का। बाड़मेर का 61 व्यक्ति और बीकानेर का 91 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीनों जिलों का 100 से कम है, ठीक है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर ग्रामीण व शहरी क्रमशः प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? ग्रामीण फिर शहरी। ग्रामीण 72 और 70 तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से ये होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? 45 और 70। ग्रामीण का 45.80, शहरी का 70.730। इनमें से राजस्थान के ऐसे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है कर चुके। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर पूछिए, ओवरऑल पूछिए, ठीक है ना। सिर्फ ग्रामीण या शहरी नहीं पूछिए, ओवरऑल कितनी है वो बतानी है आपको। सही उत्तर क्या रहेगा? 52.10, 52.10%। ये किसकी है? महिला की ओवरऑल है राजस्थान 2011 की जनगणना में। और पुरुषों की कितनी है? 79.20। ओवरऑल कितनी रही है? महिला और पुरुष मिला के राजस्थान की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 66.10। ये ओवरऑल है, ये महिलाओं की है, ये पुरुषों की है, ठीक है। मेल यानी पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 79.20। फीमेल ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, 52.10। ये आंकड़े आप नोट कर लो चाहे एक बार, या याद ही कर लो। उसके बाद है ग्रामीण और शहरी, ठीक है। ये आपके हो गए ओवरऑल राजस्थान। अब अपन ग्रामीण और शहरी देखते हैं। पहले ग्रामीण देखते हैं। ग्रामीण में ओवरऑल कितनी रही है? 61.40। और शहरी ओवरऑल कितनी रही है? चलो महिलाओं की कितनी कम है। आपकी एवरेज 61 आ रहा है और पुरुषों की 76 जा रही है, तो कितनी कम होगी तब जाके ये होगा। फीमेल की कितनी है ग्रामीण में? 45.79। ये महिला की है ग्रामीण में साक्षरता दर। अब शहर की देखते हैं, 79.7। मेल पुरुषों की कितनी है? 87। यहाँ भी डिफरेंस है, ऐसी बात नहीं कि सिटी में और गांव में डिफरेंस है मेल फीमेल में, यहाँ भी बहुत डिफरेंस है। यहाँ कितनी है फीमेल की? 70.73। अभी एक क्वेश्चन आया था कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः कितनी है महिलाओं की, तो हमने क्या किया था वहां? 45 और 70.73। ये 45.80 और 70.73, ये ऑप्शन सही था ना अपना। ये सब आंकड़े याद रहेगा तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा वाला। राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर अभी जस्ट आपको बताया है, पहला ही ऑप्शन है। कहीं 10 आएगा, कहीं सिर्फ 1 आएगा, आपका उत्तर यही सही होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितना है? देखो राजस्थान का है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जयपुर का 500 प्लस, न्यूनतम जैसलमेर का था 17 व्यक्ति। कितना? 17 व्यक्ति। अब 25 में बहुत चेंज आ जाएगा, 2025 में चेंज होगा। ये देखो 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण कितनी है वो बताना है। पहले शहरी फिर ग्रामीण। सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन। शहर वालों की थी 24.10। 11 भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन देख के करना होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला 0 से 6। ये पूछ रहा है शिशु लिंगानुपात। 0 6 दे दे या शिशु लिंगानुपात एक ही बात है, ठीक है।
जिला बताना है आपको कौन सा है। 2011 की जनगणना अनुसार कौन सा जिला है? झुंझुनू। 4 नंबर ऑप्शन झुंझुनू है। इसका लिंगानुपात था शिशु लिंगानुपात कितना है? 837। इसके बाद इसका ही पड़ोसी है कौन? सीकर। सीकर का कितना है? 848। फिर आप चलते जाओ आगे, 2 बहुत है। और सर्वाधिक वाला कौन सा है? कौन है? बांसवाड़ा। न्यूनतम वाला झुंझुनू, सर्वाधिक बांसवाड़ा। और ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो ये तो ओवरऑल राजस्थान का हो गया। ग्रामीण लिंगानुपात देखो, क्वेश्चन जनसंख्या वाले जनगणना वाले बहुत सारे बनते हैं, आपको हर आंकड़े अलग अलग याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, ओवरऑल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात सब याद रखना पड़ेगा आपको। तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कहाँ पे था? सर्वाधिक बांसवाड़ा, दोनों में बांसवाड़ा है। न्यूनतम ओवरऑल में कौन था? झुंझुनू। ग्रामीण में कौन है? झुंझुनू। सेम ही उत्तर है, ओवरऑल में भी सेम है और ग्रामीण शहरी में भी सेम है, सिर्फ ग्रामीण में। अब शहरी शिशु लिंगानुपात, शहर में लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात किसका ज़्यादा है और किसका कम है? सर्वाधिक है नागौर शहर का। और शहरी दोनों ही पूछेगा ना, अलग अलग पूछ सकता है, ओवरऑल पूछेगा तो सब मिला के पूछेगा। और न्यूनतम है वो कहाँ का है? धौलपुर का। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात, शहरी शिशु न्यूनतम किसका है? धौलपुर का। सर्वाधिक किसका है? नागौर का। और ग्रामीण में पूछे तो वही है जो ओवरऑल में है, यानी कम झुंझुनू और सर्वाधिक बांसवाड़ा। राजस्थान में कौन से जिले में उच्चतम एवं निम्नतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 10 की मतलब 10 सालों में, 10 साल है, जनगणना भी 10 साल से होती है, 2001 से 11 के मध्य अंकित की गई। कौन से जिले हैं? पहले आपको उच्चतम और निम्नतम कौन कौन से है? सर्वाधिक कहाँ पे हुई? बाड़मेर। न्यूनतम वाला आपको पता होना चाहिए, गंगानगर। कहाँ पे? गंगानगर। यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बाड़मेर। और सबसे कम कहाँ पे हुई? गंगानगर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर है, बाड़मेर, गंगानगर। और पहले कम और फिर ज़्यादा पूछे तो गंगानगर, बाड़मेर। % वृद्धि हुई 32.50 कहाँ पे? बाड़मेर में। और गंगानगर में कितनी हुई है? 10%। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये सर्वाधिक है, ये न्यूनतम है। ये 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में है? कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 5.67%। कितनी जनसंख्या है? 6,85,00,000। यहाँ तक आंकड़ा सबको याद है, 6,85,48,437। ये आंकड़ा बहुत रेयर केस में पूरा आएगा, आपको इतना आएगा 6.85 करोड़। यहीं पे काम खत्म होता है। राजस्थान के किस जिले में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? अभी अभी हमने किया 10 सिक्के, 10 सिक्के मानो चाहे 2 से 11 के बीच। सर्वाधिक कहाँ के? बाड़मेर की, 32%। 1 नंबर ऑप्शन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप जनसंख्या वाले आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे, मोस्टली आंकड़े याद करने पड़ेंगे। कैसे? पहले ओवरऑल, फिर शहरी और ग्रामीण, ठीक है, ये हो गए। फिर अगर महिला पुरुष में आ रहा है तो ओवरऑल आपको याद करना पड़ेगा, फिर महिला और पुरुष का अलग अलग करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रामीण महिला और ग्रामीण पुरुष का अलग, शहरी महिला शहरी पुरुष का अलग।